Hi guys, I'm Keshav Malpani. I welcome all of you to yet another very important session of 12 minutes to CLAT. So major issue that students face in the last few months of their preparation is sir mock test में कुछ problem हो रही है. We're not able to increase our score. We're stagnant at a point. हमारा जो score हम target कर रहे हैं उससे काफी दूर रह गए हैं. या फिर क्या होता है sometimes if you even if you reach that target it's very fluctuating कि कभी 80 आ गए कभी एकदम 60 में ही गिर गए. So how to work on that? What are certain things that we have to do? So in this particular session, मैं वो आपको 5 common mistakes बताऊंगा that a lot of CLAT aspirants make and as a result their score is either stagnant or highly fluctuating. थोड़ा fluctuation देखो जनरली होता है. अगर आपके 80 आए तो अगले में 72, 75 आ सकते हैं, ऐसा नहीं है. लेकिन अगर आप 60 तक ही चले गए सीधे, then I'll tell you as to what would be the reason, what are those common reasons that are the kind of mistakes the students generally make in their preparation for mock test particularly. Now, first very important thing to keep in mind is with respect to the time management. So whenever you are doing a mock test, you should have a time in mind for every section and sometimes for each question as well. Because what happens when we see a difficult question and we start doing it, we take more time than required. तो अगर आपने अपने सेक्शन का टाइम फिक्स कर रखा है, जैसे मान लो इंग्लिश एंड क्रिटिकल रीजनिंग विल टेक 30 मिनट्स, करंट अफेयर्स विल टेक अबाउट 10 मिनट्स, मैथ्स वुड टेक अबाउट 10 to 12 और मे बी 15 मिनट्स और बाकी 35 to 40 मिनट्स जो आपके रहेंगे दैट विल गो टू लीगल बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट सेक्शन. अगर आप इसको ब्रीच कर रहे हो बार बार, इट विल बी अ प्रॉब्लमैटिक अफेयर. यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर वेल इन योर मॉक टेस्ट बिकॉज आपको वो चीजें पर्टिकुलरली सारी हो ही नहीं पाई. आपका जो लास्ट सेक्शन था उसमें एक क्वेश्चन है, पूरा सेक्शन रह गया एंड एज अ रिजल्ट यू वर नॉट एबल टू स्कोर अ वेरी गुड, यू कुड से, स्कोर इन द मॉक. Second very important point is we don't attempt enough questions. Now a lot of aspirants have this understanding कि हम क्या करेंगे, we will go for accuracy. तो एक काम करते हैं 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और 80 में से कोशिश करेंगे कि 70 सही हो जाए. दैट विल नॉट हेल्प योर कॉज. If you look at the CLAT cutoff, चाहे वो आसान पेपर में हो या डिफिकल्ट पेपर में हो, over the last 3, 4, 5 years, you will always see that the top college will always get over at 85 or 90 in certain situations. तो इसीलिए आपको 85-90 टारगेट लेके चलना पड़ेगा इन अ पर्टिकुलर मॉक टेस्ट. अगर आप सिर्फ एक्यूरेसी के साथ जा रहे हो, इट विल बी अ प्रॉब्लम. तो अटेम्प्ट को बढ़ाओ. आई अंडरस्टैंड उससे थोड़ी सी एक्यूरेसी गिरती है, बट आपको अटेम्प्ट मिनिमम 3 डिजिट में करने पड़ेंगे बाय द एंड ऑफ द प्रिपरेशन. इसको धीरे धीरे करके आगे ले जाओ. आज अब 80 कर रहे हो तो कल 100 मत कर देना. धीरे धीरे करके आगे ले जाओ, 2-2 करके बढ़ाओ एंड यू विल बी एबल टू डू वेल. उससे आपकी एक्यूरेसी भी आ जाएगी और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ अटेम्प्ट भी बढ़ जाएंगे. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट स्टे जस्ट फॉर एक्यूरेसी. आपको अटेम्प्ट प्लस एक्यूरेसी को साथ साथ में लेके चलना पड़ेगा. Another very important thing that a lot of CLAT aspirants always tell me कि सर हम जो mock test करते हैं ना, we are not able to concentrate during the tenure of that mock test. कि अगर हम 2 to 4 वो mock test कर रहे हैं तो 3 बजे तक तो किया था ठीक से, बट 3 बजे के बाद में हम थोड़ा सा हमारा concentration down हो गया, हमें नहीं आ रही थी बहुत सारी चीजें, we were not able to read properly, है ना. कुछ लोगों के साथ स्टार्टिंग 15 मिनट में प्रॉब्लम होती है. The reason why that happens is because you have not planned your day properly. अगर आप 2 बजे मॉक टेस्ट दे रहे हो, यू हैव टू प्लान योर डे कि मैं 2 से 4 अपनी फुल एनर्जी में, फुल पोटेंशियल के साथ वो चीज कर पाऊं. यही आपको एग्जाम डे पर भी करना होगा. तो हम ये नहीं कर सकते कि हमने 1 बजे बड़ा हैवी लंच कर लिया. अगर मैंने 1 बजे हैवी लंच किया, मेरे को 2 से 4 के बीच में नींद आएगी ही आएगी. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट स्लीपी टाइम्स ऑफ द डे. बट हमारा एग्जाम इसी टाइम पर होता है, तो हमको आइडियली मॉक टेस्ट भी इसी टाइम पर करने चाहिए. वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप डे को प्लान करो कि उस दिन थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लिया, है ना, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिया ताकि आप उस मूड में आ जाओ, है ना. ये नहीं कि बस खेल के आ गए 2 घंटे कहीं पे. थक जाओगे ना, आपकी बॉडी की एक लिमिट होती है. या फिर बहुत ज्यादा खा लिया एग्जाम से पहले, डोंट डू दैट. यू कैन हैव एन अर्ली लंच, अ लाइट लंच. 4 बजे के बाद में जब आपका टेस्ट हो जाएगा तो आप कुछ और भी खा सकते हो. तो दैट इज हाउ यू प्लान योर डे प्रॉपर्ली एंड देन यू आर एबल टू एग्जीक्यूट इट वेल इन द मॉक टेस्ट एज वेल. तो इस बात का बहुत ध्यान रखना कि उस दिन को प्लान करो सुबह से 2 बजे तक बहुत प्रॉपर्ली. नाउ फोर्थ मेजर प्रॉब्लम और अ मेजर मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ अस मेक इज वी डू नॉट अंडरस्टैंड कि कौन सा सेक्शन पहले करना है और कौन सा बाद में करना है. सो हम लोग कई बार क्या करते हैं कि हम जैसे मान लो जैसा क्लैट का पेपर दे रखा है वैसे भी कर लेते हैं एंड दैट्स फाइन. बट मेरा जनरली ये मानना होता है कि यू शुड हैव अ नॉन रीडिंग सेक्शन बिटवीन द रीडिंग सेक्शंस. सो वी हैव 3 रीडिंग सेक्शंस व्हिच इज इंग्लिश, लीगल रीजनिंग एंड क्रिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग, राइट. और हमारे पास 2 नॉन रीडिंग सेक्शन है व्हिच इज करंट अफेयर्स एंड मैथ्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट. अब इसमें what you have to understand is कि आप start with a reading section, come on to a non-reading section, again go to a reading section, फिर आप non-reading पे आ सकते हो. Again इसका ट्रायल एंड एरर करके देखो. there are multiple ways to do it, but एक तरीके को थोड़ा सा फिक्स करने की कोशिश करो. Again be flexible with it. एग्जाम में जाके आपको लग सकता है कि this तरीका is probably not working out for me. थोड़ा सा उसके साथ अगर फ्लेक्सिबल रहोगे, things will become easy for you. ठीक है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहो, लेकिन आपका फिर भी एक तरीका फिक्स होना चाहिए कि मुझे ऐसे ही करना है. फ्लेक्सिबल रहने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप जो मान लो पहले 2 सेक्शन करते हो, वो दोनों बहुत ही डिफिकल्ट आ गए एग्जाम में,
तो आपका थोड़ा सा मोरल डाउन होगा, तो आप क्या कोशिश कर सकते हो कि आप थर्ड सेक्शन पे चले जाओ, है ना, रादर देन वेस्टिंग टाइम यार यहाँ पर बाद में आके देख लेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना कई बार हेल्प करता है। Now, the fifth and the last common mistake that a lot of CLAT aspirants make is regularity in analyzing and doing the mocks. हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोई बोलता है कि हम हफ्ते के 6 मॉक करेंगे, कोई 3 मॉक करेंगे। आप लोग अगर 2 से 3 भी हर हफ्ते कर पा रहे हो ना, दैट इज गुड। ऐसा नहीं कि इस हफ्ते एक भी नहीं कि अगले हफ्ते 6 कर देंगे, नहीं, ऐसे आप डेवलपमेंट नहीं होता, ऐसे प्रोग्रेस नहीं होती है, ठीक है। उस 2 घंटे की मॉक टेस्ट को करने के बाद उसको एनालाइज भी ठीक से करना है। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया कि आपको एनालाइज कैसे करना होता है मॉक। दैट इज द मोस्ट रेलेवेंट थिंग। If you don't analyze the mock, you will not understand your mistakes and everything you could say will fall apart. You will not be able to understand most of the things कि क्या गलत हो रहा है, वापस सेम मिस्टेक दोहराते रहोगे। मैं इनफैक्ट कई बार अपने वीडियोस में ये भी बोल चुका हूं कि आप लोग जो भी नंबर ऑफ सिली मिस्टेक्स करते हो, जो आपको एनालाइजेशन के बाद लगता है कि दिस शुड हैव बीन करेक्ट, दिस क्वेश्चन वाज अननेसेसरली रॉन्ग, राइट देयर नंबर्स कि भाई इस बार 10 क्वेश्चन थे जो मैंने गलती से गलत कर दिए, दैट शुड हैव बीन करेक्ट, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं। तो अगली बार उसको मिनिमाइज करेंगे, उसको 10 से 8 पे लाएंगे, 9 पे लाएंगे, 7 पे लाएंगे और उसको धीरे धीरे कोशिश करेंगे 0 हो जाए। CLAT always gives you some scope to make mistakes, but not those silly mistakes कि हमने पढ़ा ही नहीं ठीक से। That's a problem, right? So ये कुछ 5 मेजर पॉइंट्स है जिनको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। कई लोगों को ये मानना है कि हम मॉक टेस्ट कहां से करें, तो मॉक टेस्ट आप हमसे ले सकते हो। वी हैव अ सेट ऑफ 40 मॉक टेस्ट जो आपको घर पे डिलीवर करेंगे विद डिटेल्ड आंसर की एंड OMR कीज। आप मेरा कोड यूज कर सकते हो मालपानी एंड विल गेट अ डिस्काउंट, डिसेंट डिस्काउंट एज वेल। इस मॉक टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। If you want to become a part of our recent batch which is called Shikhar Plus and Shikhar, you can join that as well at a very reasonable cost. Again, मालपानी कोड यूज कर सकते हो, इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, है ना। हमारी you could say you can download our application from Play Store और App Store, या हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो 12minutestoclat.com एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद अस राइट अवे, बिकॉज अब अगर आप और लेट करोगे द थिंग्स विल गेट मोर एंड मोर डिफिकल्ट। मैं इम्पॉसिबल किसी भी चीज को किसी पॉइंट ऑफ टाइम बोलता नहीं हूं, बट अगर धीरे धीरे अगर आप और लेट करोगे थिंग्स विल गेट मोर एंड मोर डिफिकल्ट एंड आउट ऑफ योर हैंड्स। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट प्रॉपर्ली, एंड दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। डोंट थिंक टू मच अबाउट कि सर अब होगा या नहीं होगा, मेरे तो मौके 20 नंबर ही आते, नहीं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे और आपसे अच्छा करके दिखाएंगे, तो व्हाई डोंट यू बिकम दैट स्टूडेंट, राइट? All the best guys, I'll see you in class. Keep working hard, keep that faith really high और एक वो सेल्फ मोरल बहुत बूस्ट करके रखना ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। All the best.